हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ई पैक ड्यूरेबल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो आने वाला आई थिंक ट्यूसडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 640 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम 400 करोड़ की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो 400 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बचे हुए 240 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और कुछ जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा जो अमाउंट यानी कि मोर देन 50% अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 230 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 65 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 220 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और मेरे ख्याल से अगर लगभग 4-4.5 हजार करोड़ के लगभग की डिमांड हमें रिटेल के अंदर देखने को मिलती है तो लगभग 20 टाइम्स हमें ये आईपीओ रिटेल के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स से पहले अगर हम कंपनी का जो कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रही है 400 करोड़ का, तो यहाँ पे उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कंपनी के कुछ लॉन्ग टर्म डेट वगैरह कंपनी के तो उसे यहाँ पे कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी भी अगर हमें डेट पे करती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी की वो हमें आने वाले टाइम पर थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। और वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट वाले अगर हम सपोज अगर 10 करोड़ का इंटरेस्ट अगर कंपनी दे रही है तो पोस्ट टैक्स हमें लगभग 60 करोड़ के लगभग का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो आने वाले टाइम पे प्रॉफिट में हमें ऐड होता हुआ नजर आ सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी ओपन करने वाली है। ये जो पैसा कंपनी रेज कर रही है उससे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे यहाँ पे जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इससे हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम बात करेंगे तो क्या बिजनेस है यहाँ पे, तो देखिए जो एयर कंडीशनर्स होते हैं यानी कि जो एसीज वगैरह होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे हमें बनाती हुई नजर आती है, फिर उसे ये कंपनी आगे सेल करने का काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे जो डिक्सॉन वगैरह होता है वो मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो वो मेन वो बनाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में जो बड़ी कंपनी होती है तो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करने का काम करती है, तो उन्हें वो सेल करते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन रहता है वो यहाँ पे काफी कम हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे लगभग 1500 करोड़ के रेवेन्यू पे यहाँ पे कंपनी ने हार्डली 30 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया, यानी कि हार्डली 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ये इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज होती है वो यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स और यहाँ पे एकदम ये इतना ही मार्जिन ये कंपनीज को कमाने देती है कि जितना ये कंपनीज यहाँ पे रह पाए, यानी कि ज्यादा मार्जिन इनके लिए कभी भी नहीं रहता है। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अगर ये ऐसा बोलते हैं कि हम यहाँ पे आज हमारी प्राइस बढ़ा देंगे तो वहाँ पे मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल है तो उनसे जाके फिर ये बनवा देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से लगभग 70 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 6 महीने में यानी कि जो अप्रैल से लेकर सितंबर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हार्डली 2-5 करोड़ के लगभग का ही प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। तो मार्केट को वो भी ध्यान में रहेगा। तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली यहाँ पे हमें नजर आता है और कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे ख्याल से बिजनेस मॉडल में नहीं है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी थोड़ा में मैन्युफैक्चरिंग बूम में चलता हुआ नजर आता है, खास करके जो भी आत्मनिर्भर से रिलेटेड यहाँ पे जो भी कंपनीज है तो वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस मार्केट देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा। और अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए अगर 100 के पी रेशियो पे अगर हम स्टॉक खरीदेंगे और आने वाले 3 से 4 साल में अगर वो स्टॉक 30 के लगभग के पी रेशियो पे हमें जाता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पर हमारे पैसे बनने मुश्किल है, भले वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑल ओके यहाँ पे कंपनी नजर आती है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए एक छोटा आईपीओ और अभी अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बूम में थोड़ा इंडिया में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा मेरे ख्याल से मैं लिस्टिंग गेन के लिए थोड़े यहाँ पे रिटेल लॉट के मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। बाकी अभी क्या चेन्नई के अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब यहाँ पे रहने वाला, क्योंकि हार्डली 640 करोड़ के लगभग का आईपीओ यानी कि 64 करोड़ के लगभग के बी चेन्नई का कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे वैसे भी अलॉटमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो काफी कम रहने वाले।
तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ रिटेल लॉट के अंदर एप्लीकेशन लगाऊंगा और उसके अंदर मुझे लगता है कि जो भी लिस्टिंग के दिन यहाँ पे रेट पे खुलेगा और दिन पे मैं सेल कर दूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा और मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि लगभग 15 से 20% के प्रीमियम पे ये आईपीओ खुलना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव भी रहता है तो मेरे ख्याल से रेट टू रेट ये आईपीओ खुल जाएगा। लेकिन अगर रेट टू रेट भी खुल जाएगा तो भी मैं रेट टू रेट पे एग्जिट कर दूंगा, मैं ये वेट नहीं करूंगा कि अगर मेरी 15-20% की एक्सपेक्टेशन थी तो मैं यहाँ पे 15-20% पे इसे सेल करूंगा। तो मेरा व्यू ये यहाँ पे ये आईपीओ के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ईपैक ड्यूरेबल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।